18वीं शताब्दी के एक हीरे को लेकर कतर की रॉयल फैमिली की दो शाखाओं के बीच कोर्ट में चल रहे विवाद पर लगाम लग गई है। 70 कैरेट के मुगल कालीन इस हीरे को कतर की रॉयल फैमिली को लोग अपने अपने दावे कर रहे थे। आइए जान लेते हैं कि कितना कीमती ये हीरा है और कैसे इनको ये हीरा मिला। आइडल्स आई नाम के इस कीमती हीरे को लेकर कला संग्रहकर्ता और कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी के चचेरे भाई शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी और पूर्व मंत्री शेख साउद बिन मोहम्मद अल थानी के परिवार के बीच विवाद था। बताया जाता है कि हीरा सन 1600 के आसपास दक्षिण भारत में गोलकुंडा की खदान में पाया गया था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि शुरुआत में ये हीरा पार्शिया यानी ईरान के प्रिंस राहब के अधिकार में रहा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्जों को चुकाने के लिए ये हीरा उनके हाथ से निकल गया। हाल के वर्षों में ये नीलाभ हीरा साल 1997 से 2005 तक कतर के संस्कृति मंत्री रहे शेख साउद के लंदन स्थित घर में पाया गया था। उनके पास आने से पहले ये जाने माने ज्वेलर हैरी विंस्टन के पास था। साल 2004 में शेख साउद बिन मोहम्मद अली अल थानी ने इसे 7 मिलियन पाउंड में खरीद लिया था। शेख साउद को दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहकर्ताओं में गिना जाता है। साल 2004 में शुरुआत में उन्होंने इस हीरे को हासिल किया और अपनी विधवा पत्नी और बच्चों के लिए बनाए गए फाउंडेशन एलानस होल्डिंग्स के तहत इसे पंजीकृत करा लिया था। इसके साथ ही उन्होंने होप टेलर बर्टन और अफ्रीका के ग्रेस्ट स्टार हीरो को भी पंजीकृत कराया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक हीरा विशेषज्ञों ने इस हीरे की कीमत लगभग 27 मिलियन डॉलर आकी है। बताया जाता है कि साल 2014 में अपने निधन से कुछ ही समय पहले शेख सऊद ने आइडल्स आई को शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी की अगुवाई वाली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म किपको को उधार दे दिया था। उस दौरान हुए समझौते के अनुसार किपको ने इस हीरे को खरीदने का विकल्प दिया क्योंकि इसने शेख सऊद के रिश्तेदार से जुड़ी एलानस होल्डिंग से इसके लिए सहमति हासिल कर ली थी। एलानस होल्डिंग पर अल थानी फाउंडेशन का नियंत्रण है, जिसके लाभार्थियों में शेख साउद की विधवा और 3 बच्चे हैं। ये साल 2023 की बात है। रॉयल फैमिली के कजन और कला संग्रहकर्ता शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी ने इस हीरे के मालिकाना को लेकर हाईकोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि वो इस हीरे के असली मालिक हैं और अपनी फर्म किपको के जरिए इसे 7.8 मिलियन पाउंड में खरीदने के हकदार हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 2020 में इसकी बिक्री को लेकर कथित रूप से एक ऑफर दिया गया था। हालांकि कानूनी प्रतिनिधियों के तर्क दिया गया कि ऑफर गलती से दिया गया था। इसमें परिवार के ही एक सदस्य का हाथ था। कोर्ट को बताया गया कि स्वर्गीय शेख सऊद के बेटे शेख हमद बिन सऊद अल थानी इसे बेचने के इच्छुक थे। दोनों पक्षों की दलीलें और तर्क सुनने के बाद जज सिमन बर्ट ने किपको के उस दावे को खारिज कर दिया कि उसके पास हीरे को खरीदने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि शेख हमद बिन सऊद अल थानी इस हीरे की बिक्री क्षमता को परखने के लिए इच्छुक थे और उन्होंने इसे बेचने के लिए कोई अंतिम फैसला नहीं लिया था। जज ने कहा कि यह स्पष्ट है कि परिवार के दूसरे सदस्य हीरे को बेचने के खिलाफ थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर परिवार का एक सदस्य बेचना भी चाहता है तो भी इसे एलानस होल्डिंग्स का विचार नहीं माना जा सकता, जो असल में कानूनी रूप से इसके मालिक हैं। ऐसे में हीरे का मालिकाना स्वर्गीय शेख सऊद के नियंत्रण वाली एलानस होल्डिंग्स के पास ही बरकरार है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।